हेलो एवरीवन, यू ऑल वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के, जो कि काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, बहुत सारी आप लोगों की क्वेरी आ रही थी, मैं बहुत दिन से उसको इग्नोर कर रहा था, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू टर्न द थिंग्स एंड लेट्स टॉक अबाउट बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। देखो, एग्जाम की डेट तो नज़दीक है। एक बीपीएससी की बात कर ले तो 30 सितंबर 2024 को इसकी प्रीलिम्स है, और अगर यूपीपीसीएस की बात कर ले तो 27 अक्टूबर 2024 इसकी प्रीलिम्स डेट है। ठीक है, ये अभी इस डेट पे टेंटेटिवली भी कह सकते हो, या फिर आप इसको प्योर बाउंड मान के चल सकते हो। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर किसी भी एग्जाम की या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो, तो अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करके आप इस एग्जाम को फाइनली कन्वर्ट कर लोगे, तो ये बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी कह सकते हो। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होंगे जो इसको ईजिली पहले प्रीलिम्स करेंगे, फिर उस 90 दिन में या फिर जो भी दिन मिलता है मेंस के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये मुश्किल होता है, मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक होता है। मान लो अगर कोई एक एस्पिरेंट है एक्स और कोई एक एस्पिरेंट है वाई, कोई एक जो एक्स एस्पिरेंट है वो ऑलरेडी मान लो एथिक्स या फिर एसए की पेपर को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, और वो मान लो यूपी स्पेशल की बात कर लेते हैं, बिहार स्पेशल की बात कर लेते हैं, वो ऑलरेडी उसको फिनिश कर रखा है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब आपके पास 90 दिन है, आप उसको फुलफिल करने जाओगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि जब भी आप तैयारी करने जाओ, जब भी आप स्टार्ट करो किसी भी प्रिपरेशन को, कंसिडरिंग द फैक्ट फॉर द यूपीपीसीएस और बीपीएससी स्टेट प्रीलिम्स और स्टेट एग्जामिनेशंस, यू नीड टू फोकस ऑन मेंस ऑल्सो। ठीक है, चलो अगर हम लोग बात करते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स की, अगर मान लो यहाँ पे अभी भी आपके पास 90 दिन है, ठीक है, और यहाँ पे लगभग आपको 120 दिन है, तो मैं इसको 100 डेज ही मान के चलता हूँ। ठीक है, 20 दिन तो समझ लो कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ ना कुछ बीच में ऐसी आती हैं जहाँ पे आपका डे वेस्ट होगा, और ये होता है सबके साथ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर आप बीपीएससी की एग्जाम दे रहे हो तो इंटेंशनली और इंटेंसली बिहार स्पेशल को काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा। सोर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, सोर्स की बात मैं नहीं करूंगा, बस हम लोग ये बात करेंगे कि अभी हम लोग उसको करेंगे कैसे। ठीक है, तो बिहार स्पेशल को काफ़ी अच्छे तरीके से करना होगा। बिहार स्पेशल कहने का मतलब होता है किसी भी स्टेट की उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स होते हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकॉनमी होता है, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर होते हैं वहाँ के, फिर कुछ छोटे मोटे स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं, उसको करना होता है। इसी में आता है बिहार से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसी तरीके से स्टेट से रिलेटेड सेंसस, कास्ट सेंसस हो गया, पॉपुलेशन सेंसस हो गया, एनएफएचएस हो गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, फिर उसी के साथ साथ आपको इकोनॉमी सर्वे और बजट को करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करोगे, एक जगह आप अच्छे से बाइंड अप करोगे, तो आपकी एक किसी भी स्टेट ओरिएंटेड जो चीज़ें होती हैं वो खत्म होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से यूपी में अगर देखा जाए तो उसको मेंस में भी इंक्लूड किया गया है, पेपर 5 और 6, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप इसको पहले से प्रिपेयर करके नहीं रख रहे हो ना, तो आपका मेंस नहीं होने वाला। आप प्रीलिम्स अगर कर भी लेते हो, क्योंकि प्रीलिम्स के कुछ लिमिटेड सोर्सेस हैं, उससे करने पे प्रीलिम्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इस पेपर को नहीं तैयार करके रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो और स्टेट ओरिएंटेड कुछ अगर पढ़ना चाह रहे हो ना, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इवैल्यूएटिव रखनी होगी, बहुत सारी चीज़ों को डाटा ओरिएंटेशन में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो वुमेन ओरिएंटेशन में, अगर वुमेन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ निकालती है, तो वो डाटा जो होती है, उस डाटा को आपको, अगर आप उसको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ किसी एक सिंपल स्टेट या किसी एक सिंगल स्टेट यूपी या बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टेट की एग्जाम देने जा रहे हो आप, तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर डाटा आपके पास होना चाहिए प्रोमिनेंटली। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, वैसे स्टेट की तैयारी कर रहे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रो बेस्ड है। अगर मैं मान लो मैं राजस्थान की आरएस की तैयारी करता हूँ, ठीक है, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि हाँ, मुझे मिनरल्स पे काफ़ी फोकस करना है। मिनरल्स पे फोकस करने का मतलब ये हो गया कि हमें मार्बल्स पे फोकस करना है, फिर कॉपर पे फोकस करना है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस स्टेट की काफी खासियत है। ठीक है, तो मतलब आपको एक समझ में होना चाहिए, एक बेसिक सेंस होना चाहिए कि हमें किस ओरिएंटेशन में, किस डायरेक्शन में, कहाँ से किस फैक्ट्स को लेना है, कहाँ से किस चीज़ों को हमें अपने नोट्स में रखना है, और किस चीज़ों को हमें मेंस में कंसोलिडेट करना है, किस चीज़ों को हमको प्रीलिम्स के लिए यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम लोग बात करें तो इन चीज़ों को करेंगे कैसे, सबसे पहली बात तो है PYQs होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन बैंक जो होता है वो सबसे बड़ा वेपन होगा आपके लिए। उसमें अगर आप वो कर ले रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या करना है। प्रायोरिटी लिस्ट मैंने ऑलरेडी बता रखी है, तो उस पर हम लोग बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, देखो, अब मान लो अगर आपके पास 90 दिन है, तो आप किस तरीके से, 90 या 100 दिन है, तो आप किस तरीके से इन चीज़ों को लेके चलोगे। सबसे पहले हमेशा याद रखना, कभी भी फुल्ली प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर मत करो। मतलब ऐसा कि आप 100% प्रीलिम्स पे लगे हो, डेली बैठ के MCQ लगा रहे हो 500 600, तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर भी लेते हो तो आप मेंस में कहीं ना कहीं स्ट्रक डाउन होगे और आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है।
और बहुत सारे ऐसे हैं, देखो एक दो एक्सेप्शन की बात अलग है, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी का भी कोई ब्रांच है, जैसे ऑप्शनल हो गया, तो ऑप्शनल उनके फेवर में चला गया तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अब अगर देखो तो ऐसे है, फिर यूपी स्पेशल है, बिहार स्पेशल है, अब बीपीएससी में भी ऐसे वाला सेगमेंट को ऐड कर दिया गया है, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बाहर करके रख देंगी, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे बिहार स्पेशल की बात करोगे, बिहार के एग्जाम की बात करो, तो बिहार में ऐसे वाले पेपर को करोगे आप, अगर मान लो आप ऐसे पर भी रखे हो, तो कुछ ना कुछ रीजनल एसेज आते हैं, रीजनल एसेज पे भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। मान लो 2 क्वेश्चन रीजनल एसेज से आ गया, 1 क्वेश्चन आपको करना है, अगर आप उसको नहीं अच्छे से कर पाओ तो 20 मार्क्स अगर वहाँ कम हो जाता है तो आप ऐसे ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो चीज़ों को एकदम मतलब हर तरीके से आपको सॉकेट फिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं से कुछ कर ले रहे हो, आप प्रीलिम्स में ले आ रहे हो, जैसे मान लो 91 कट ऑफ जाता है, 90 कट ऑफ जाता है फॉर जनरल बीपीएससी प्रीलिम्स में, नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी है तो फिर 90 जाता है, 91 जाता है। अगर मान लो आप उसमें 110 ले आते हो और मेंस आपके तैयार नहीं है, क्या यूज है उसका? कुछ भी यूज नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने आप को बाइंड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से प्रोसीड करते हो, ठीक है। चलो, तो अगर आपका ओरिएंटेशन है प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में, तो आप किस तरीके से प्रीलिम्स प्लस मेंस को कंसोलिडेट करोगे, एक तरीके से करोगे। चलो, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि प्रीलिम्स प्लस मेंस जो होता है उसके कुछ कोर बेसिक्स होते हैं, वो हर एक एग्जाम में रिस्पेक्टिव किस स्टेट की आप एग्जाम दे रहे हो, कहाँ की एग्जाम दे रहे हो, वो कॉमन होता है। इवन यूपीएससी भी दोगे तो कॉमन होगा, ठीक है। अगर हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस की बात करें तो आपको इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस, ये आपको कॉमन देखने को मिलेगा। ये आपको कॉमन देखने को मिलेगा। कॉमन देखने को मिलेगा मतलब ये है कि ये कोर होता है, मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये, ठीक है। ये आपको सबसे पहले करना है, उसको सबसे अच्छे तरीके से करना है। जैसे अगर मान लो मैं बीपीएससी की बात कर लेता हूँ, मैं दोनों एग्जाम की बात करूंगा आराम से, आप एकदम परेशान मत होना। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस पर समय दे सकते हो, ठीक है। फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको और मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमाइज करना ही ज़्यादा जरूरी है कि आप किस तरीके से प्रीलिम्स भी क्लियर कर लो और आपके हाथ में कुछ मेंस का कंटेंट भी हो, ठीक है। तो अगर आप इसको लास्ट तक सुनोगे तो आपको इस तरीके से बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस, इसको अच्छे तरीके से पकड़ के रखना है, ठीक है। अच्छा, करना कैसे है? करना आप सिंपल सी चीजें हैं। आपके पास 90 डेज है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ऑलरेडी इसको पढ़ रखे हो या नोट्स जानते हो, नोट्स है आपके पास या फिर कहीं से आपके सोर्सेस हैं, तो वेल एंड गुड। क्योंकि ऑलरेडी आप अगर यूपीपीसीएस की बात करोगे तो एक बार एग्जाम हो चुका था, फिर पोस्टपोन हो चुका, मतलब एक बार एग्जाम डेट अनाउंस था, फिर पोस्टपोन हो चुका, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो पहले आपको ये करना है कि आपको कैसे भी इन टॉपिक्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि कभी भी ये कोशिश मत करना कि एक सब्जेक्ट को एक बार में पकड़ते हैं और 6-7 दिन में खत्म कर देते हैं, कभी मत करना। आप मेरी अगर पुरानी प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो मैं जो डेली शेड्यूल डालता था उसमें मैं 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलता था और करंट अफेयर को हमेशा साथ रखता था। करंट अफेयर रख दिया, स्टेट स्पेशल रख दिया, ठीक है। आप पुराने वाले भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने उसमें उसी तरीके से उसमें इंजीनियरिंग करके रखा था, तो आप उससे बेनिफिट ले सकते हो। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस। देखो, अगर बीपीएससी की बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली, तो आपको पता है हिस्ट्री से 30-40 क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो सबको पता है। हिस्ट्री में भी अगर हम लोग प्रायोरिटी की बात कर लेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एंशिएंट, फिर मेडाइवल, और यही सेम सीक्वेंस आपको देखा जाए तो यूपीपीसीएस में भी आता है। तो अगर आपको पता है कि हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें से मॉडर्न आता है, तो आपको मॉडर्न को पहले फिनिश करके रख देना है। ज्योग्राफी से कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है ये भी आपको पता होगा। हालांकि देखो, ट्रेंड चेंज करता है, बीच बीच में ट्रेंड चेंज भी करता है। जैसे मान लो बीपीएससी में ज्योग्राफी के पोर्शन को बढ़ाया जा रहा है। बीपीएससी में पहले इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता था, अब इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। तो जो जैसे बीपीएससी में क्या होता था, पहले जनरल साइंस पूछा जाता था, उसकी जो वो होती थी, सीक्वेंस होती थी, बायो की सेगमेंट ज़्यादा होती थी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। साइंस एंड टेक पोर्शन भी, मेडिसिन हो गया, जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया, फिर नैनोटेक हो गया, ये सब चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है। तो साइंस एंड टेक की तरफ भी ओरिएंटेशन जा रहा है। तो आप सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, लेकिन आप साइंस एंड टेक को भी साथ लेके चलोगे, क्योंकि आपको पीवाईक्यूज ने ये बताया है कि आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ साइंस एंड टेक, सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर और एडिटिव चीज़ें हैं जो मेंस में भी काफ़ी मदद करती हैं, वो कहाँ से पढ़ लोगे आप, ठीक है। तो पहले आपको ये समझना है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर एंड जनरल साइंस को करना है। 2 सब्जेक्ट एक समय में लेके चल सकते हो और साथ में करंट अफेयर 1-1.5 घंटा दे सकते हो। देखो, करंट अफेयर की सोर्स की अगर बात कर लें तो देखो, अगर प्रीलिम्स और मेंस में ओरिएंटेशन रखना है आपको और आप चाहते हो कि कम समय में अच्छा खासा कंटेंट आपके पास मिल जाए जो आपको मेंस में भी सपोर्ट करे, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 यूज़ करो, ठीक है। देखो, पीटी 365 प्रीलिम्स से पहले आता है, उसके बाद उसकी जो अपडेटेड वर्जन आती है वो भी मिलती है, तो आपको लगभग मई तक अपडेटेड मिल जाएगा अभी, ठीक है। तो जो अपडेटेड पीटी 365 आती है उसको आप यूज़ कर सकते हो,
या फिर अगर आप हिंदी मीडियम से हो, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा PT 365 बल्क लगता है तो आप प्रतियोगिता दर्पण भी यूज़ कर सकते हो। UPPCS में ज़्यादा ओरिएंटेशन आपको आई दृष्टि से देखने को मिलता है तो आप आई दृष्टि भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनिशियली आप ये यूज़ करो, 50-60 डेज के लिए ये पोर्शन को यूज़ करो। उसके बाद जो लास्ट का 1-1.5 महीना बचता है या 1 महीना बचता है, उसमें आप वन लाइनर बुक्स को से रिवाइज कर सकते हो। जैसे एडिटोरिया हो गया, BPSC के लिए काफ़ी अच्छा है। UPPCS वाले भी इसको यूज़ करते हैं कुछ और इससे काफ़ी बेनिफिट भी लेते हैं। स्पीडी वन लाइनर जो आती है, खास करके जो इसके जो पीछे जो आखिरी 1 मंथ का जो वन लाइनर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको अगर आप करके जाते हो 1-2 बार तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कम छूटेंगे। ठीक है, फिर घटना सारा था एक यूपी ओरिएंटेशन में, तो ये भी आप देख सकते हो। तो इसमें से कोई 2 बुक उठा सकते हो या एक भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो इधर उधर से सबसेट बन के मिलते हैं जो आपको बेनिफिट दे देंगे। ठीक है, तो ये आखिरी मंथ का स्ट्रैटेजी है, इसको अभी मत फॉलो करना। इसको भी फॉलो करोगे तो अजीब सा आप मतलब आप में फुलफिलनेस नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको PT 365 या प्रतियोगिता दर्पण आई दृष्टि, अब देखो मेरी एक बात सुनो, PD मंथली नहीं पढ़ना, मंथली पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप मान लो 12 मंथ की PD उठाते हो, 12 मंथ की PD उठाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उतना कंटेंट आप 3 महीने में ना रिवाइज कर पाओगे ना उसको फिर से पढ़ पाओगे ढंग से, तो कोई फायदा नहीं है। अभी अगर 90 दिन की बात करें हम लोग, तो आपको PT 365 एक बार गुजर जाओ। उसके बाद PT 365 गुजरने के लिए मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा जो हमारा प्रिपरेशन होगा उसको हम मेंस ओरिएंटेशन में भी रखेंगे। क्योंकि साइंस एंड टेक देखो कुछ पोर्शंस होते हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी, गवर्नेंस, प्लेसेस इन न्यूज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए फॉर मेंस। ठीक है, मेंस के लिए ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी, गवर्नेंस, प्लेसेस इन न्यूज़। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको एकाएक सडन नहीं मिलेंगी। आप PT 365 पढ़ के रखोगे तो उसमें जो सेगमेंट्स हैं आपको थोड़ी बहुत समझ में आती रहेगी। फिर आप इसको लास्ट के जो प्रीलिम्स के बाद जो समय मिलता है उसमें कर सकते हो। ठीक है, बिहार BPSC के लिए सोसाइटी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सोसाइटी आपका रहेगा तो इससे में हेल्प हो जाएगा। आप कुछ ना कुछ चीज़ों को लिख सकते हो। गवर्नेंस, प्लेसेस इन न्यूज़ तो मस्ट है, ये तो करना ही पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट भी देख लेना एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। IR तो रहना चाहिए क्योंकि ये अच्छा सेगमेंट है अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस को करोगे, उसके बाद एक टॉपिक आप आर्ट एंड कल्चर को रख सकते हो, लेकिन आर्ट एंड कल्चर को इस बॉक्स से बाहर रखना, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट के बॉक्स से बाहर रखना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो जो PT 365 यूज़ करोगे उसमें आप आराम से आर्ट एंड कल्चर को यूज़ कर सकते हो। उससे थीम बना के आप आराम से आर्ट एंड कल्चर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर उसमें जो चीज़ें मिल जाती हैं वो मोर देन सफिशिएंट होती है, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर देगी। ठीक है, तो आप इतने पे स्टिक रहोगे। ठीक है, अब रही बात कि चलो यार ये तो प्रीलिम्स ओरिएंटेशन हो गया, अब इसको हम लोग मेंस की तरफ किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं और मान लो आपके पास कोई एक आता है प्रीएम्बल का टॉपिक। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कंपाइलेशंस हैं आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो BPSC या किसी भी स्टेट PCS या UPPCS से रिलेटेड होंगी। वो आप जाओगे और पॉलिटी से जो PYQs पूछे हैं उसको उठा के देखोगे। ठीक है, प्रीएम्बल से कैसा क्वेश्चन पूछा है, हाँ ठीक है ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे पूछा है, ऐसे ऐसे पूछा है। फिर आप रिकॉल करोगे कि आप लिख सकते हो इसके बारे में कुछ। ठीक है, कुछ भी आप इसके बारे में लिख सकते हो। अगर आप इसके बारे में लिख सकते हो ठीक है, वेल एंड गुड। कोशिश करो अगर आपके फ्री टाइम मिलता है तो 1-2 छोटे छोटे आंसर्स को स्निपेट्स में छोटे छोटे सीट पे लिख के रख लो, कुछ वैल्यू एडेड टाइप का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक तरीके से मेंस का एडिटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ठीक है प्रीलिम्स तो मैं कर ही रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन मेरा साथ साथ क्या हो रहा है, मेरा मेंस भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हिस्ट्री में मान लो 1857 रिवोल्ट पूछता है, बिहार से देख लो या फिर आप यूपी से देख लो, तो दोनों को पता है कि हाँ 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमारे जो लोकल लीडर्स थे जो हमें जो लीड कर, जैसे कानपुर से लीड कर रहे थे, कोई कहीं से लीड कर रहा था, जैसे मान लो बिहार में कोई दानापुर से लीड कर रहा था, कोई पटना से पीरली कर रहे थे, फिर इसी तरीके से बाबू कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कहाँ से कौन लीड कर रहे हैं और उनके बारे में कुछ कुछ टॉपिक्स आपके पास होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन मान लो हर हमेशा पूछता है मेंस में, उसकी आपके पास सीट अभी ही तैयार हो जानी चाहिए। ठीक है, और एग्जाम की तैयारी शुरू करो, प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करो, तो आप इतना समझ लो स्टेट स्पेशल ओरिएंटेशन की मेंस लेवल पे तैयारी करो। जैसे बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल में पूरी मेंस लेवल पे तैयारी करो। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर डाटा पढ़ना है तो हमें पूरे अच्छे तरीके से 2 सीट बना लेना है। हाँ ठीक है, वीट में ये बिहार का स्थिति है। ठीक है, यहाँ पे मखाना कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, फिर बिहार किस चीज़ में सबसे आगे है, जूट में सबसे अच्छा है, जूट को पानी सबसे ज़्यादा चाहिए, किशनगंज में टी होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से यूपी स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें हैं, यूपी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था, आपको पता ही होगा। और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी ज्यादा प्रोमिनेंसी रखती हैं। फिर यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 को देखो, जैसा मैंने देखा पेपर 5 में ना, पेपर 5 थोड़ा आसान रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ पेपर 6। ठीक है, पेपर 6 थोड़ा सा डायनामिक पोर्शन है, पेपर 6 में थोड़ा आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा, मार्क्स भी कम मिलते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों पेपर को उसी तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। 2 कॉपी बना लो पेपर 5 और 6 के लिए और दोनों में कुछ ना कुछ डाटा डेली डालो।
ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं यूपी गवर्नमेंट की या बिहार गवर्नमेंट की, बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, उस पर जाकर के आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये करोगे तो अगर आप प्रीलिम्स ओरिएंटेशन में जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेंस के ओरिएंटेशन में भी जाना है, ऐसा ना लगे कि आपको अंदर से फियर रहे, क्योंकि मेरी मानो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ही करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे स्टेट स्पेसिफिक स्पेशल को खत्म करके रखो, ठीक है। तो एक नोट्स अच्छे से तैयार हो, मेजॉरिटी ऑफ आप लोगों ने कर भी लिया होगा आई बिलीव, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं की हो तो आप इस तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हो। 60 दिन तक आप ये करोगे, आपको लगेगा अरे यार मेरा तो हो गया। ये जो बॉक्स मैंने बनाया ना, ये बॉक्स को अगर आप करते हो, साथ में आप किसी चीज को इनबिल्ट कर लेते हो और पीटी पढ़ लेते हो, तो आपका काम हो जाएगा पीटी 365, ठीक है। 60 डेज के लिए इसको आप फॉलो कर सकते हो, इसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ ठीक है मेरा कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी लेवल पे हूं जिससे मुझे प्रीलिम्स भी हो जाएगा और मेंस भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद ना आप उसका जब परेशान, मतलब जब आपको मान लो 1 महीना बचा है, जब आप एडिटोरियल स्पीड या घटना सार उठाने जा रहे हो, वन लाइनर पढ़ने जा रहे हो और फिर घटना चक्र को काफी ज्यादा इंटेंसली लगा रहे हो, ठीक है। तो आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, सेंसस, बजट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इधर यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट हो या बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। सेंसस मैंने डाल रखा है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट डाल रखा है, बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट डाल सकता है, इकोनॉमी सर्वे डाल रखा है। गवर्नमेंट के डाटाज को और गवर्नमेंट की स्कीम्स को काफी नजदीक से देखना है, काफी अच्छे से फॉलो करना है। जिस भी करंट अफेयर की बुक्स को फॉलो कर रहे हो, स्टेट स्पेसिफिक उस बुक से हो जाएगा। फिर एग्रीकल्चरल डाटा को देखना है, मिनरल डाटा को देखना है। मैंने नेशनल लेवल पे जो एग्रीकल्चर और मिनरल डाटा का लिस्ट है वो ऑलरेडी डाल रखा है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो स्टेट स्पेसिफिक हो गया। हाँ, यूपीपीसीएस के लिए मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, इन चीजों के साथ ना आप एक काम करना, एक एथिक्स का पेपर होता है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे छोटे मोटे, फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, क्योंकि देखो सजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी काम अच्छा कर रहा है ना तो सजेस्ट करो, ठीक है। जैसे मैं देखता हूं कि मेरी जो घटना चक्र की वीडियो है उसको ना लगभग 90 के लोग देख रहे हैं, और रिटर्निंग सब्सक्राइबर मतलब रिटर्न होकर भी उस चीज़ को 20 के लोग डेली देख रहे हैं, मतलब इस तरीके से, लेकिन फिर भी उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सब्सक्राइब करने पर पता नहीं ये डाटा कहाँ चला जाएगा, कितने लोगों के पास चला जाएगा। तो ऐसी मेंटालिटी रखने से आप ऑफिसर नहीं बनोगे, ठीक है। ऐसे रखने से आप क्लर्क बन सकते हो, ऐसे रखने से आप हो सकता है कहीं किसी जगह के बीच में मेडिसिन कर सकते हो, लेकिन इस तरीके की मेंटालिटी से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, देखो रैंक 1 ऑफिसर्स हैं यूपी के या फिर कहीं पे भी, देखो अपनी हर चीज़ों को शेयर करते हैं, इवन दो दे आर ट्रेनिंग, कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उनकी पूरी की पूरी बिजी शेड्यूल है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को, फिर अपने जो एस्पिरेंट्स हैं उनको हर एक चीज़ शेयर करने की कोशिश करते हैं। ये जब तक आपके अंदर नहीं आएगा ना, तब तक आप थोड़ा सा पीछे जरूर रहोगे, और वो चाहे आपकी पर्सनैलिटी लैक करे या फिर कुछ भी लैक करे, लैक तो जरूर करेगी, ठीक है। अब देखो एथिक्स की बात कर लेते हैं, तो आप एथिक्स कर लेना, सिर्फ यूपी वालों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, आप एथिक्स कर लेना, क्योंकि देखो क्या होता है ना, एथिक्स में से बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको मेंस में लिखने को हेल्प करेंगी, और आप वो 3 महीने में थोड़ा सा आपको बर्डन फील होगा, तो आप एथिक्स पहले से करके रखना, पेपर 5, 6 और एथिक्स कर लेना बस। और इसी के साथ साथ जब ये बॉक्स में जो प्रायोरिटी प्रीलिम्स की टॉपिक है, इसको जब आप करोगे तो मेंस के पीवाईक्यू से रेफर कर लेना। बहुत सारे ऐसे बुकलेट्स आती हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की आती है, जिसको आप देख करके उनसे ये सीख सकते हो कि हाँ इसमें उन्होंने इस तरीके का मॉडल लिखा है। खुद भी लिख के देखोगे, खुद भी कुछ क्वेश्चंस को देखोगे लिख करके, तो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, मैं एथिक्स की बात कर रहा था, तो आप ओनली आईएएस सुमित सर की देख सकते हो, उन्होंने भी इसका वो डिटेल में डाल रखा है, तो आप उनकी वीडियो फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, मोर देन सफिशिएंट है फॉर यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए भी, ठीक है। हाँ, तो यूपीपीसीएस वाले प्रीलिम्स प्लस मेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बीपीएससी वाले थोड़ा प्रीलिम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, समय कम बचा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, फॉर बीपीएससी एस्पिरेंट्स आप प्रीलिम्स पे फोकस करो, मेंस से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आपको एसए वाले सेगमेंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। आपको लगेगा कि एसए अगर सेगमेंट आपने अभी तक तैयार नहीं किया है, तो आप इस 60-65 दिन में एसए को भी साथ लगे खत्म कर दो। एसए को अगर करके रखोगे तो एक बहुत ही बड़ा 300 मार्क्स का बर्डन जो होगा वो आप आराम से स्किट कर दोगे, आराम से लिबरल फील करोगे एग्जाम के वक्त में, ठीक है। मेंस के बीच वाले गैप में ना, तब आप डीआई पे फोकस करोगे, फिर आप जीएस1 जीएस2 पे फोकस करोगे, फिर जो आपने पीटी 365 पढ़े हो उसको अपडेट करोगे। हो सकता है विजन की 6 मंथ भी पढ़ना पड़े, कुछ भी हो सकता है फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ बर्डन को कम करोगे। जैसे यूपी वालों को मैंने बोल दिया एथिक्स पढ़ लो, पेपर 5 और 6 कर लो, तो मैं बीपीएससी वालों को बोल देता हूँ, बीपीएससी एस्पिरेंट्स को, कि आप एसए जरूर कर लेना, ठीक है। आपको एथिक्स की कोई बर्डन है नहीं, सोसाइटी की बर्डन है नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट की बर्डन है नहीं। हालांकि आप पीटी पढ़ोगे तो बहुत कुछ पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी, ठीक है। मेन सोर्सेस पीवाईक्यूज प्रीलिम्स प्लस मेंस रखना, टॉपर्स की कॉपी को चेक करना। अगर आंसर राइटिंग देखना है तो 1-2 टॉपर्स की कॉपी जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हो, बहुत सारी जगह आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप आराम से उनको उठाओ। जैसे पॉलिटी सेगमेंट में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ पॉलिटी में दिक्कत है, मतलब आंसर लिखने में, तो आप पॉलिटी वाले सेगमेंट को उठा लो, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे आप उसको देखोगे तो आपको फील होगा अरे यार कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा है ना कि मतलब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो आप उसके लिए उस आंसर को देखो, मॉडल को देखो, हाँ ठीक है ये इस तरीके से लिखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है मेरे और इनके थॉट प्रोसेस में, या फिर मैं कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ दे रहा हूँ जो मुझे इसमें इंक्लूड करना चाहिए था और जो ये कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही देखो, एक तो चीज़ और है, आंसर राइटिंग को ना बहुत ज़्यादा हैवॉक बनाया गया है। रीज़न उसका ये है, बेसिक एजुकेशन और बेसिक फंडामेंटल जो क्लियरेंस होना चाहिए वो नहीं होता है। ठीक है, तो उसको अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो आंसर राइटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कंपटीशन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा होता है, मेंस में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बिलीव करो। अच्छा हाँ, एक और मैं बता देता हूँ आपको, यूपीपीसीएस वाले तो पहले सतर्क हो जाओ, क्योंकि यूपीपीसीएस वाले में इस बार यूपीपीसीएस में क्या ना तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। उसका रीजन सिंपल सा है कि देखो, यूपीएससी भी हो गया, जिन्होंने मेंस प्रीलिम्स दिया अब वो मेंस लिख रहे हैं। मेंस लिखने के बाद भी ना कुछ समय बच जाता है उनको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, और आप इतना मानो जो यूपीएससी देते हैं वो यूपीपीसीएस देते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस और यूपीएससी के सिलेबस एकदम कोइंसाइड करती है। ठीक है, तो एक यूपी स्पेशल छोड़ दो तो सब कुछ है। यूपी स्पेशल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 15-16 दिन काफी होता है अगर कोई भी अच्छे से पढ़ रखा है। दो बुकलेट आती है, पेपर 5 पेपर 6 की, कहीं से भी उठाओगे, दो कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी बुकलेट को उठाओगे तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो बच्चे यूपीएससी लिखते हैं उनके लिए किसी स्टेट स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में मूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही तमीज से करो, बहुत मेहनत से करो। ठीक है, अब रही बात, अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करते हैं तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे घटना चक्र की सारी वीडियो, मेजॉरिटी ऑफ वीडियो डाल रखी है, कुछ वीडियो नहीं है तो उसके लिए अभी मतलब मेरे पास कम समय है तो मैं उतना ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ मेरे पास जैसे समय बचेगा मैं डालूंगा, क्योंकि बायो सेगमेंट का मैं देखा हूं कम से कम नहीं भी तो 500+ कमेंट्स आ रखे हैं मेरे पास कि बायो सेगमेंट कराना चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीटेड है, फिर इसके साथ हिस्ट्री का 1905 से 1957 तक ऑलरेडी पूरा फिनिश है। ठीक है, पूरा कंप्लीट एक विथ एक्सप्लेनेशन फिनिश है। पॉलिटी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडाइवल, एनवायरमेंट, ये सब आपको आई दृष्टि पिक्टोरियल खत्म है, पूरा कंप्लीट है, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप उसको वहां से देख के रिवाइज कर सकते हो। साथ में ही घटना चक्र आई दृष्टि की जो बुक आती है, जो करंट अफेयर, वो अप्रैल तक 10 अप्रैल तक पूरी की पूरी 2023 के जनवरी अप्रैल से लेकर के 2024 के अप्रैल तक पूरा का पूरा फिनिश है। आप उसको देख सकते हो, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने एक पॉइंट का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन विथ एक्सप्लेनेशन मैंने डाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो। इसी के साथ अगर आप चाहते हो टेस्ट सीरीज देना, देखो मैंने एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज डिजाइन किया था, जिसमें मैंने अभी हिस्ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, जनरल साइंस पूरा का पूरा कंप्लीट है, एनवायरमेंट जियोग्राफी और इकोनॉमी लगभग 60-70% फिनिश है, पॉलिटी बच रहा है और एनवायरमेंट बच रहा है, उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वो पेड है, क्योंकि मैंने उसको पेड इसलिए रखा क्योंकि थोड़ा सा ना सीरियसनेस कम होता है। जैसे देखो मैंने उसमें अभी तक 20 टेस्ट डाली हैं, लगभग 50 क्वेश्चन का होता है, और पहले मैं उसमें आपको वो सिलेबस डाल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन डालता हूँ, फिर टेस्ट देते हैं। मुश्किल से ना हार्डली 30-40 बच्चे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, वो प्राइवेट वीडियोस होते हैं, तो लगभग अगर मान लो 150 बच्चे ने इनरोल किया तो 30-40 पढ़ते हैं, तो ये सीरियसनेस होता है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इवन दो द कंटेंट इज वेरी रिच। इवन यूपीएससी कैंडिडेट्स ने भी बहुत सारे मैसेज किया कि हाँ उससे उनको बेनिफिट हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको इस तरीके से ले सकते हो। तो आप चाहो ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे सारा डिटेल दे रखा है, आप मेरे को मैसेज करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है 150 क्वेश्चन होंगे प्रीलिम्स में, और कट ऑफ जो है 90 के राउंड जाती है, बीपीएससी में 91 के राउंड जाएगी, मतलब यूपीपीसीएस में 90 क्वेश्चन जाते हैं, याद रखना, +- 5 मान के चलना। तो आपका टारगेट होना चाहिए 100+ क्वेश्चन करेक्ट करके आने के लिए, सेम जाता है बीपीएससी के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब देखो मैं 100+ क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलती होते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपको गलत सलत मिलेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल रिविजन में फोकस करना है, फिर आपको करंट अफेयर के लिए मैगजीन्स के जो स्निपेट्स बनाओगे उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आता है हिस्ट्री का, साइंस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, स्टेट स्पेशल का, उसको तो बहुत अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। आप मेरी वीडियो से भी हेल्प ले सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, कम से कम 4-5-6 बार तो करना चाहिए आपको, 3 बार तो करना ही चाहिए मिनिमम, ये बेसिक नीड है। उस 3 बार कर लिए तो आपका एग्जाम प्रीलिम्स कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, समझ आ रहा है। और क्वेश्चन अच्छे क्वालिटी का पूछा जाता है, नो डाउट। मैगजीन्स भी आपको मैंने बता दी है, उसको अच्छे से फॉलो करो, और फिर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को काफी कलेक्ट करने की कोशिश करो, साथ में ही डाटा को बार बार देखो ताकि याद हो जाए चीजें। ठीक है, तो आप आराम से स्कोर कर लोगे, आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, बीपीएससी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। ठीक है, तो साथ साथ में एक मैं आपको और बता देता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, काफी पॉलिटी, ये सब काफी आसान क्वेश्चन पूछते हैं, काफी इजीली आप इसको कर जा सकते हो। लेकिन लोग क्या होता है ना, रिवॉल्व करते हैं, इधर से उधर रिवॉल्व करेंगे, लेकिन वो सेंटर पे नहीं जाएंगे। पहले सेंटर पे जाओ। ठीक है, पहले सेंटर पे जाओ, उसकी सेंट्रॉइड खोजो, फिर आप रिवॉल्व करने की कोशिश करो। पहले ही आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ोगे डिटेल में,
फिर आप सोसाइटी पर हो गए, लेकिन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपसे आप गलती कर दे रहे हो, रिवाइज कम है, करंट अफेयर आपसे नहीं हो पा रहा है, मॉडर्न नहीं हो पा रहा, तो ये सब चीज़ें आपको पीछे करेंगे, ठीक है ना। तो बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो गया। आप अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेस्ट सीरीज, और मेंस को इनबिल्ट रखो। मैंने आपको जिस तरीके से बताया है ना, उस तरीके में आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगे मेंस को लेके। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी छोटे छोटे चंक्स में भी, जैसे मान लो आप 6-7-8 घंटे पढ़ते हो दिन भर में, ठीक है, 6-7 घंटे तो मिनिमम बेसिक होना चाहिए, तो आप 2 घंटे मेंस पे दे दो अभी, ठीक है, अभी से 2 घंटे देना चाहिए आपको, ठीक है। अगर हम लोग करंट अफेयर्स ट्रेंड की बात कर लें, तो अगर पहले यूपीपीसीएस की बात कर लेते हैं, सेम गोज विद बीपीएससी टू, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स, रिपोर्ट्स, इंडाइसेस एंड रैंकिंग, अवार्ड्स एंड प्राइजेस, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, स्पेस एंड डिफेंसेस, स्टेट करंट अफेयर इधर इन फॉर्म ऑफ यूपी करंट अफेयर और बिहार करंट अफेयर। टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर देखा जाए यूपीपीसीएस की 2018 से 2023 की बात करें तो 27, 26, 28, 27, 31 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग करते हैं तो 29 क्वेश्चन तो आपको रहेंगे। सेम गोज विद बीपीएससी 2। मैं टॉपिक फिर से बोल दे रहा हूँ, नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स, रिपोर्ट्स, इंडाइसेस एंड रैंकिंग, अवार्ड्स एंड प्राइजेस, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, स्पेस, डिफेंस, यूपी करंट अफेयर एंड ऑल। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का तरीका, और मेंस को किस तरीके से हम लोग इसमें इनकलकेट करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई और क्वेरी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। साथ साथ में ही अगर आपको लगता है कि और भी कुछ कोई क्वेरी या फिर कोई वीडियो बननी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थोड़ा मैं दूर हूँ यूट्यूब से, कुछ पर्सनल थिंग्स हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो करनी जरूरी है, हर के लाइफ में होता है, और आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में भी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें हों जो आपको लगे कि हाँ इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाओ, जैसे जीएस पेपर 5 के लिए हो गया, जिसमें हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर और एंशिएंट सिटीज़ ऑफ यूपी पढ़ना है। इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ये पूछता है। कुछ इमिनेंट फ्रीडम, देखो किसी भी स्टेट पे चले जाओ, बीपीएससी दो, यूपीपीसीएस दो, परफॉर्मेंस सेम रहेगा, चीज़ें सेम पूछी जाएंगी। 1857 बीपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेम गोज विद यूपी, ठीक है। इमिनेंट पर्सनालिटीज, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड 100% दोनों में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, एंड यू आर वाचिंग एसपी सिंपलीफाइड। थैंक यू।